नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल। दोस्तों, अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं या क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, अब आप 10 में आने वाले हैं, तो यार इस वीडियो को आपको देखना है, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों को इस चैनल पर क्लास 10 की कंप्लीट मैथ बताने वाला हूं। तो जो बच्चे क्लास 9th में हैं और कुछ ही समय बाद वो 10 में आने वाले हैं, तो उनको अगर मैथ सीखना है, कंप्लीट मैथ सीखना है, तो वो सारे बच्चे इस वीडियो को देखें, साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, क्लास 10 का यह पहला वीडियो है और पहला वीडियो का पहला ही प्रश्न है। लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड के रूप में संख्याओं को कैसे व्यक्त किया जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड के संख्याओं को व्यक्त करना है, तो पहले तो उसके फैक्टर करने आने चाहिए, गुणनखंड करने आने चाहिए। वो सारे बच्चे सीख चुके होंगे। जिन बच्चों ने अभी तक गुणनखंड करना नहीं सीखा है, तो वो भी बच्चे इस वीडियो को जरूर देख लें। दोस्तों, गुणनखंड कैसे किया जाता है, पहला प्रश्न है 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो हम बच्चों करेंगे क्या, 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, तो 140 लिख देंगे और इसके मुझे फैक्टर कर लेना है। 140 यहाँ लिखना है 140, ठीक है। अब ये संख्या 2 से डिवाइड होने वाली है। किससे कट जाएगी? 2 से। कौन सी संख्या 2 से कटती है? जिस संख्या के लास्ट में 0 है। बच्चों ध्यान से समझना, जिन संख्या के लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है और 6 है और 8 है, ये संख्या अगर किसी भी संख्या के लास्ट में हो तो वो संख्या 2 से ही कटेगी। ये आपको याद करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये संख्या के लास्ट में 0 है, इसलिए हम इस संख्या को किससे काट देंगे? 2 से काट देंगे। जिस संख्या से काटना होता है उसको यहाँ लिखना पड़ता है। अब इस 2 का पारा पढ़ना है, इस 14 से ज्यादा ना, 2 सते 14 7 बार में जाता है, तो यहाँ मुझे 7 लिखना है। यहाँ 2 सते 14 कोई भी हासिल नहीं बचा है, तो पड़ोस में 0 था, मैंने 0 उतार लिया। अब ये संख्या भी 2 से कट जाएगी। क्यों कट जाएगी? इस संख्या के लास्ट में 0 है। जिन संख्या के लास्ट में 0 होता है वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है। तो मुझे फिर से यहाँ लिखना है 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 चौकू 8 ज़्यादा हो जाते हैं। 2 तियाँ 3 बार में पढ़ा पढ़ना है। जितनी बार पढ़ा पढ़ा जाएगा उसे यहाँ लिखना है। 2 तियाँ होते कितने? 6। अब जबकि ऊपर कितने थे? 7, 2 तियाँ 6, एक बचा, पड़ोस में है 0, तो 10 हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ 7 थे, पढ़ा मैंने पढ़ा 3 बार, 2 का पढ़ा जब 3 बार पढ़ा जाता है तो 6 होते हैं, एक बचा, पड़ोस में 0 है, तो हमारा 10 हो जाएगा। 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बच्चों? जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है, जबकि इस संख्या के लास्ट में 5 है, तो ये संख्या हमारी 2 से डिवाइड नहीं होने वाली है। अब ट्राई करते हैं, ये संख्या 3 से कटेगी, नहीं कटने वाली, 3 से भी नहीं कटेगी, तो ये संख्या कटने वाली है 5 से। तो यहाँ मुझे लिखना है 5 का पारा पढ़ना है, 35 से ज़्यादा ना हो, 5 सत्ते 35, ये हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 एकम 7। इस तरीके से हम गुणनखंड कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने के बाद अब मुझे बच्चों क्या कर देना है, मुझे निकालना है 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो मुझे यहाँ लिखना है 140 बराबर 140 के मुझे अभाज्य गुणनखंड करने थे, तो 140 लिखेंगे। जो भी मैंने फैक्टर किए थे उनको मुझे लिख लेना है। 2 गुणे में 2 गुणे में 5 और गुणे में 7। ये संख्या का अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गई। अभी भी ये संख्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं हुई। कैसे क्यों नहीं हुई? देखिए, कभी भी कोई भी संख्या एक ही जैसी हो, जैसे यहाँ भी 2 लिखा है और यहाँ भी 2 लिखा है, ये संख्या एक ही शकल की है और 2 जगह लिखी है। अभाज्य गुणनखंड में अगर कोई भी संख्या एक ही शकल की, एक जैसी हो, उसे 2 बार हम नहीं लिख सकते हैं। उसे क्या कर सकते हैं, उसे हम पावर के रूप में लिख देंगे। 2 कितनी बार हुआ? 2 बार, तो इसे 2 बार ना लिखकर इसे हम पावर के रूप में लिख देंगे। गुणा लगा देंगे 5, गुणा लगा देंगे 7। अब ये संख्या जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में आसानी से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न है, इसको भी मुझे इसी तरीके से सॉल्व कर देना। 156 है, मुझे करना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो बच्चों सबसे पहले क्या किया जाता है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, उसके मुझे फैक्टर करने पड़ते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उसके फैक्टर कर लूंगा। तो मैंने क्या कर लिया, 156 के फैक्टर किए
तो ये 56 यहाँ लिखेंगे, 156 मैंने यहाँ लिख दिए, 156 मैंने यहाँ लिख दिए। ये संख्या किससे कटने वाली है बच्चों? ये संख्या किससे कटने वाली है? कहेंगे ये संख्या 2 से कटने वाली है। क्यों, कैसे पहचाना? क्योंकि संख्या के लास्ट में 6 दिया है, और जिस संख्या के लास्ट में 2, 4, 6, 8 होगा वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो मुझे लिखना है यहाँ पर 2। जिस संख्या से काटना होता है, जिस संख्या से मुझे गुणनखंड करने पड़ते हैं, उस संख्या को यहाँ लिखा जाता है। अब इस 2 का पहाड़ा पढ़ना है, इस 15 से अधिक नहीं होना चाहिए। 2 सते 14, 7 बार में गया। कितनी बार में बच्चों गया? 7 बार में। यहाँ 15 थे, पहाड़ा पड़ा 14 तक, कितना बचा? 1 बचा। 1 बचा, पड़ोस में है 16, 1 6, 1 बचा, पड़ोस में है 6, तो कितने हो जाएंगे? 16, 2 8 16, तो हमारा यहाँ 8 हो जाएगा। बताओ ये संख्या अब किससे कटने वाली है बच्चों? जल्दी बता दीजिए। कहेंगे ये संख्या अब भी 2 से डिवाइड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इस संख्या के लास्ट में बच्चों कितना दिया है? 8 दिया है। जिन संख्याओं के लास्ट में सम संख्या होंगी वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। 2 यहाँ लिखना है। 2 का पहाड़ा पढ़ना 7 से अधिक नहीं होना चाहिए। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 7 थे, पहाड़ा पढ़ा मैंने 6 बार, कितना बचा? 1 बचा, पड़ोस में है 8, तो भैया 8 है, 1 बचेगा तो कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। तो 2 का पहाड़ा पढ़ो 18 बार 2 ने 18। अब बताएंगे बच्चों ये संख्या अब किससे कटने वाली है? 39 संख्या किससे कटने वाली है? कहेंगे अब ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि इस संख्या के लास्ट में कोई भी सम संख्याएं नहीं है। जिन संख्याओं के लास्ट में सम संख्याएं नहीं होती हैं वो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती है। हम क्या करेंगे? इस संख्या को काटेंगे 3 से, ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे? ये संख्या 13, ये संख्या जो 13 होती है वो किसी से भी नहीं कटती है, ये क्योंकि ये संख्या हमारी ऋण संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। ऐसी संख्या जो किसी से ना कटे उसे अभाज्य संख्या भी कहते हैं। तो ये 13 से डिवाइड होगी, 13 एकम 13। गुणनखंड करने के बाद बच्चों मुझे क्या कर देना है? गुणनखंड करने के बाद क्या करना बच्चों? कहेंगे अगर गुणनखंड अगर हमारे हो जाते हैं तब क्या करेंगे? उसे लिख लेना। जैसे मेरे पास 156 के करने थे, मैंने यहाँ लिखा 156 बराबर 156 बराबर, जितने भी मैंने फैक्टर किए उनको लिख लेना है। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे में 13, ये मैंने फैक्टर किए। क्या ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया? अभी नहीं हुआ। मैंने बोला था जब तक संख्या 1 से अधिक बार अगर लिखी है तो उसे अधिक बार मत लिखना। जैसे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो उसे 2 बार मत लिखना। इस संख्या को 1 ही बार लिखना, लेकिन जितनी भी बार है उसे पावर में, 2 बार है तो इसके पावर 2 लिख देना, 3 बार होती तो इसकी पावर में 3 कर देते। ठीक है, गुणा लगा देंगे। 3 कितनी बार है? 1 बार लिख देंगे। चाहे इसके ऊपर 3 कितनी बार है भाई? कुछ नहीं, 1 बार है ना। 13 कितनी बार है? कुछ नहीं, तो 1 बार है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये कितने रूप में? अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमारा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सारे बच्चे सीख चुके होंगे कि किसी भी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या कर देना पड़ता है? इसके फैक्टर करने आने चाहिए। अगर फैक्टर करने नहीं आते हैं तो हम संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है,